गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में 5 सितंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट ब्रुनेई। तो अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। ये पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिन्होंने ब्रुनेई की यात्रा की है। 2 नेशन की टूर पर गए हैं 3 से 5 सितंबर तक के लिए, ब्रुनेई और सिंगापुर के लिए। दिस इज़ द फर्स्ट विजिट ऑफ एनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू ब्रुनेई आफ्टर एस्टेब्लिशिंग डिप्लोमेटिक टाइज ऑन 10th मई 1984। ब्रुनेई और सिंगापुर दोनों ही आसियान के पार्ट हैं और इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के इम्पॉर्टेंट पार्टनर्स हैं। ब्रुनेई की हम बात करें, इस्लामिक सल्तनत है, सिचुएटेड ऑन बोर्नियो आइलैंड इन साउथ ईस्ट एशिया। इट गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन इन 1984। ब्रुनेई में वास्ट क्रूड पेट्रोलियम, ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व देखने को मिलते हैं एंड इट्स इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन एक्सपोर्टिंग दीज रिसोर्सेज। वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है एशिया में एंड इज मेंबर ऑफ ओपेक प्लस ग्रुप। कैपिटल है इसकी बंदर सेरी बेगावन। करेंसी है ब्रुनेनियन डॉलर और यहाँ के किंग है हाजी हसनल बोल्किया। विच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस जीरो आवर। ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है हिमाचल प्रदेश की। पहली बार हिमाचल प्रदेश असेंबली ने इंट्रोड्यूस किया है जीरो आवर इन इट्स लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स ऑन 4 सितंबर 2024। जीरो आवर पार्लियामेंट में चलता है, हमारे संसद में ये देखने को मिलता है ये टर्म, और ये इंडियन पार्लियामेंट का ही इन्वेंशन है। It was introduced during the 60s in the Lok Sabha and Rajya Sabha, and this practice is gradually being adopted by the state legislative assemblies in India. ये जो टर्म है जीरो आवर, ये कहीं भी मेंशन नहीं है इन द रूल्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। इट इज़ अ कन्वेंशन नॉट अ रूल। ठीक है, कन्वेंशन है और इसको अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी फॉलो करना शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। जीरो आवर के फीचर्स देखें क्या क्या है। जीरो आवर्स रेफर्स टू द टाइम बिटवीन द एंड ऑफ क्वेश्चन आवर एंड द बिगिनिंग ऑफ हाउसेज रेगुलर लिस्टेड बिजनेस। 11 बजे से 12 बजे तक का टाइम लोकसभा में जो होता है ये क्वेश्चन आवर का होता है। तो क्वेश्चन आवर के बाद वाला टाइम जो है राज्यसभा में क्वेश्चन आवर होता है 12 बजे से 1 बजे तक का। इसके बाद का टाइम होता है जीरो आवर का। मेंबर्स कैन रेज इश्यूज ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर इन द लोकसभा एंड चेयरमैन इन द राज्यसभा। हाउएवर इट शुड बी नोटेड दैट देयर इज नो रूल फॉर अ जीरो आवर इन पार्लियामेंट्स प्रोसीडिंग्स। जीरो आवर एक कन्वेंशन है जो भारत में फॉलो किया जाता है और स्पीकर और द चेयरमैन कैन एडजर्न द हाउस जस्ट आफ्टर क्वेश्चन आवर। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जीरो आवर फॉलो ही होगा। क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद भी स्पीकर या फिर चेयरमैन हाउस को एडजर्न कर सकते हैं। In such a case, no zero hour will take place. Duration of zero hour is not fixed in parliament. It could be less than 1 hour or more than 1 hour. Its duration depends upon the number of matters raised or on the speaker or the chairman of the house. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड द एग्रीश्योर फंड सेट अप टू सपोर्ट स्टार्टअप्स इन द एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट सेक्टर्स। तो एग्रीश्योर फंड को शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैं और मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट हैं। ये जो फंड है ये एक क्लोज्ड एंडेड स्कीम है एंड हैज़ अ ड्यूरेशन ऑफ 10 years विच कैन बी एक्सटेंडेड बाय 2 years। एग्रीश्योर फंड और एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइज कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, रजिस्टर्ड विद द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस फंड को नाबार्ड के द्वारा मैनेज किया जाएगा। इट विल बी अंडर द रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी। वेयर वॉज द 2024 वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप हेल्ड। ये चैंपियनशिप हुई जर्मनी में। इंडियन डेफ शूटर धनुष श्रीकांत, इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप जर्मनी में जो चल रही है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ इज ऑर्गेनाइजिंग द 2024 वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप। धनुष श्रीकांत, हमने देखा 3 गोल्ड मेडल जीते हैं इन्होंने। All 3 medals in the event were won by Indians. धनुष bagged the gold, शौर्य सैनी ने सिल्वर जीता है और मोहम्मद वानिया इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो जो तीनों मेडल्स हैं वो भारतीयों के द्वारा ही इसमें जीते गए हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। ये होगा इंग्लैंड में, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। फाइनल मैच इसका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का इंग्लैंड में खेला जाएगा, लॉर्ड्स स्टेडियम में। टॉप 2 टीम्स के बीच में ही खेला जाएगा। ठीक है, एट प्रेजेंट इंडियन टीम इज एट टॉप ऑफ द टेबल वाइल ऑस्ट्रेलिया इज इन सेकेंड प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर स्पोर्ट्स वेन्यू देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 यूएई के द्वारा होस्ट किया जाएगा। 2026 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल न्यूयॉर्क में सऊदी अरबिया होस्ट करेगा फीफा वर्ल्ड कप 2034 का।
2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंग्लैंड में होगा। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। ब्राज़ील होस्ट करेगा फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 में। ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान होस्ट करेंगे एएफसी वुमेन्स एशियन कप। इंडिया होस्ट करेगा बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 में गुवाहाटी में। 2024 मेंस टी20 वर्ल्ड कप को होस्ट किया गया यूएसए और वेस्ट इंडीज़ के द्वारा। साउथ अफ्रीका के द्वारा होस्ट किया गया आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024। इंग्लैंड होस्ट करेगा 2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और बांग्लादेश होस्ट करेगा 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में। वेयर इन महाराष्ट्र वाज द विश्व शांति बुद्ध विहार इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन सितंबर 2024। तो इसका आंसर होगा उदगीर। महाराष्ट्र के उदगीर में प्रेसिडेंट के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। गौतम बुद्ध का स्टैचू है और विश्व शांति बुद्ध विहार है। द विहार a replica of one in Kalburgi, Karnataka, spans 15 hectares and includes a meditation center for 1200 followers. मेन एंट्रेंस जो इसका है सांची स्तूप से इंस्पायर्ड है। यहाँ कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। महाराष्ट्र की पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है 76,000 करोड़ रुपए के वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट का पालघर में। महाराष्ट्र इज़ द फर्स्ट स्टेट टू बाय लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर टूरिज्म। महाराष्ट्र की फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन इनॉग्रेट किया गया धुले में। महाराष्ट्र में लेक गर्ल स्कीम एंड नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना इनको लॉन्च किया गया है। लाडला भाई स्कीम भी महाराष्ट्र की है। 15th एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड कमेटी ने सिलेक्ट किया है महाराष्ट्र को फॉर द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024, फॉर विच इनिशिएटिव विद द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2024 गोल्ड कैटेगरी में। ये स्कीम है पोषण ट्रैकर। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस दिया गया है। पोषण ट्रैकर पार्ट ऑफ मिशन पोषण 2.0 मॉनिटर्स द ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन एज्ड 0 to 6 यूजिंग रियल टाइम डेटा और इसी इनिशिएटिव को दिया गया है ये अवार्ड। Who became the oldest Indian to swim solo across the English Channel in 2024? ये हैं सिद्धार्थ अग्रवाल, बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है एज द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम सोलो अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। और ये इन्होंने कब तक कंप्लीट किया, कितने समय में? 42 किलोमीटर को 15 घंटे 6 मिनट में इन्होंने कंप्लीट किया है। इंग्लिश चैनल और इंडियन स्विमर इनकी बात कर लेते हैं। इंग्लिश चैनल नैरो पार्ट है अटलांटिक ओशन का दैट सेपरेट्स द सदर्न कोस्ट ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ फ्रांस। फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल वाज मिहिर सेन इन 1958। पहली इंडियन महिला जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया ये थी आरती साहा 29 सितंबर 1959 में। अनीता सूद फास्टेस्ट स्विम का रिकॉर्ड इनके पास है विद द टाइम ऑफ 8.15 मिनट on 17th August 1987. Captain Matthew Webb of England was the first person to swim across the English Channel successfully in 1875. Australian swimmer Chloe McArdle holds the record for swimming across the English Channel for a record 44 times. Next question है, in which event did Sharad Kumar and Mariyappan Thangavelu win medals at Paris Paralympic 2024? इन दोनों ने ही हाई जंप में जीते हैं मेडल। शरद कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है और मरियप्पन थंगावेलू ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस हाई जंप T63 इवेंट में। इंडिया हैज़ परफॉर्म्ड इट्स बेस्ट इन अ सिंगल एडिशन ऑफ द पैरालंपिक गेम्स सो फार बाय विनिंग 20 मेडल्स विद 3 गोल्ड 7 सिल्वर एंड 10 ब्रॉन्ज मेडल। यहाँ पर मेडल्स देख लेते हैं। गोल्ड मेडल अवनी लिखारा ने जीता है विमेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। शूटिंग में मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनीष नरवाल ने सिल्वर जीता है। शूटिंग में ही रूबीना फ्रांसिस ने ब्रॉन्ज जीता है शूटिंग में। फिर नितेश कुमार ने गोल्ड जीता है मेंस सिंगल SL3 बैडमिंटन में। सुहास यथिराज ने सिल्वर जीता है बैडमिंटन में। फिर उसके बाद थुलासी मथी मुरुगेसन इन्होंने सिल्वर जीता है बैडमिंटन में। मनीषा रामदास ने ब्रॉन्ज जीता है। नित्या श्रेय शिवान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बैडमिंटन के अंदर। फिर है सुमित अंतिल गोल्ड जीता है इन्होंने एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो में। शरद कुमार ने सिल्वर जीता है। निषाद कुमार ने सिल्वर जीता है। योगेश कथुनिया ने सिल्वर मेडल जीता है। प्रीति पाल ने ब्रॉन्ज मेडल, प्रीति पाल ने फिर ब्रॉन्ज मेडल जीता है एथलेटिक्स में। शीतल देवी राकेश कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है आर्चरी में। फिर है दीप्ति जीवन जी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अजीत सिंह ने सिल्वर जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मरियप्पन थंगावेलू ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये सभी एथलेटिक्स में है। पैरालंपिक गेम्स 17th एडिशन है जो कि पेरिस में खेला जा रहा है। 28 अगस्त से शुरू हुआ, 8 सितंबर तक चलेगा। पेरिस फ्रांस में चल रहा है। मोटो है इसका गेम्स वाइड ओपन।
मैस्कॉट है पैरालंपिक फ्रीज इंस्पायर्ड बाय फ्रीजियन कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है केनिस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड विल सेट अप इट्स सेमीकंडक्टर प्लांट एट विच प्लेस। इसको सनंद गुजरात में सेटअप किया जाएगा इस कंपनी के द्वारा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए परमिशन इस कंपनी को दी है। सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो लेस देन कंडक्टर्स सच एज कॉपर होती है बट ग्रेटर देन कंडक्टर्स सच एज ग्लास। ठीक है, कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल इसके? सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम मटेरियल्स, सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड एटसेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेमीकंडक्टर। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, लुइस सुआरेज हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। ही बिलोंग्स टू विच साउथ अमेरिकन कंट्री? अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे या फिर चिली? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।